क्या खत्म होने वाला है पुतिन का दौर? क्या रूस बन जाएगा चीन का जूनियर पार्टनर? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवाल 247। आज इंटरनेट पर एक सवाल तेजी से वायरल हो रहा है कि क्या व्लादिमीर पुतिन का राजनीतिक दौर खत्म होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो रूस पूरी तरीके से चीन के प्रभाव में चला जाएगा। हाल में वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की एक रिपोर्ट के दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब सिर्फ पुतिन पर भरोसा नहीं कर रहा है, बल्कि रूस के दूसरे बड़े अधिकारियों और नेताओं के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। वजह साफ है कि बीजिंग को खुद भी नहीं पता है कि अगर भविष्य में पुतिन सत्ता में नहीं रहे तो रूस की कमान किसके हाथ में होगी। पुतिन देशों में, खासकर अमेरिका और यूरोप में, कई एनालिटिक्स यह मान रहे हैं कि इस साल के अंत तक रूस में कोई बड़ा जियोपॉलिटिक्स इवेंट हो सकता है। कुछ का मानना है कि पुतिन नाटो के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। कुछ कहते हैं कि रूस का कोई बड़ा मिलिट्री डिमॉन्स्ट्रेशंस कर सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि पुतिन का राजनीतिक दौर खत्म हो रहा है। हालांकि अभी इनमें से किसी भी दावे को हम सही नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, लेकिन इन सब पूरी दुनिया पर नज़र बनी हुई है। यह सवाल है कि चीन इतना एक्टिव क्यों हो रहा है। दरअसल यूक्रेन वॉर के बाद रूस पहले जैसा मजबूत आर्थिक देश नहीं रहा। पहले रूस की सबसे बड़ी गैस मार्केट यूरोप थी, लेकिन युद्ध और सैंक्शंस के बाद यूरोप ने रूस पर अपनी निर्भरता काफ़ी कम कर दी है। आज रूस की नेचुरल गैस का सबसे बड़ा खरीदार चीन बन चुका है। सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि कई सेक्टर में रूस की डिपेंडेंस चीन पर बढ़ती जा रही है। चाइनीज कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स और कई कंज्यूमर प्रोडक्ट आज रूस के बाज़ार में तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं। अगर चीन के देशों में इकॉनमी की तुलना करें तो 2000 के आसपास दोनों के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन चीन में लगातार तेज़ जीडीपी ग्रोथ ने दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी बना दी है। वहीं रूस की इकॉनमी कई चुनौतियों से जूझती रही है। आज इन देशों के बीच आर्थिक अंतर बहुत बड़ा हो चुका है। इसी वजह से वेस्टर्न एनालिटिक्स का दावा कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में चीन और रूस का जूनियर पार्टनर बन सकता है। यानी दोनों देशों के साथ रहेंगे, लेकिन फैसलों में चीन की ताकत ज़्यादा होगी। कुछ एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि भविष्य में रूस पर चीन का कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता है। जैसे आज दुनिया में इंग्लिश सीखना कैरियर की अपॉर्चुनिटी माना जाता है, वैसे ही आने वाले समय में मंदारिन चाइनीज सीखना सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। चाइनीज मूवी, फैशन, टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल का असर भी रूस में बढ़ सकता है। हालांकि यह अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। इस पर कोई फ्यूचर में हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुतिन सत्ता से हटते हैं तो भारत पर उसका क्या असर होगा। भारत पे इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते का दशकों पुराने हैं। डिफेंस, एनर्जी हो या डिप्लोमेसी हो, कई क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे का साथ दिया है। पुतिन का अक्सर भारत में फ्रेंडली लीडर माना जाता है। अगर भविष्य में रूस में नया नेतृत्व आता है तो देखना दिलचस्प होगा कि भारत के प्रति पॉलिसी कैसी होगी। यह भारत के साथ पुराने रिश्ते बनाए रखेगा या चीन के प्रभाव में ज़्यादा फैसले लेगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया रूस को इंटरनल पॉलिटिक्स पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कई हिस्सों में और कई सालों में व्लादिमीर पुतिन कई बार दुनिया की प्रेडिक्शन गलत साबित किए हैं। 2014 में आपको याद होगा, उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे, और यूक्रेन वार, हर बार उन्होंने किसी न किसी तरह से अपनी सत्ता को बनाए रखा है। इसीलिए यह कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि पुतिन सत्ता से जा सकते हैं। अभी सही होगा कि, लेकिन इतना ज़रूर है कि रूस आज की जिस स्थिति में खड़ा है, वहाँ से निकलना पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहद मुश्किल है। फिलहाल दुनिया दो चीज़ों का इंतज़ार कर रही है, या तो रूस कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल कदम उठाए या फिर वहाँ की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ रूस चीन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि भारत, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में रूस की राजनीति किस दिशा में जाती है, क्योंकि अगर यहाँ बड़ा बदलाव आता है तो 21वीं सदी के ग्लोबल पॉलिटिक्स का बैलेंस भी बदल सकता है। आपकी क्या राय है? क्या पुतिन आने वाले वर्षों में सत्ता में बने रहेंगे या नहीं? क्या रूस एक नए दौर में प्रवेश करने वाला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स को सरल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।